अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल। आज की रेमेडी में हम शरबत अंजबार घर पर बनाएंगे, जो कि बहुत बेहतरीन और बेहद फ़ायदेमंद है। इसके अंदर कुदरत ने बेशुमार फ़ायदे रख दिए हैं और ऐसे फ़ायदे जो कि हम हज़ारों रुपये ख़र्च करके हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो आप बहुत कम कीमत में घर बैठे हासिल कर लेंगे। अगर आप टेस्टेड एंड ट्राइड चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये सिंगल इंग्रेडिएंट शरबत बनाने के लिए हमें सिर्फ अंजबार की गठियाँ चाहिए। इसको कुछ लोग अंजबार की जड़ें भी कहते हैं और कुछ लोग अंजबार की गठियाँ भी कहते हैं। ये कुछ इस तरह की छोटी छोटी लकड़ियाँ सी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सख्त होती हैं। इनको हम घर लाकर साफ़ करेंगे और जो भी कोई मिट्टी या तिनके वगैरह इसमें होंगे उनको निकाल दें और फिर किसी हावन दस्ते के साथ इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। अगर आपके पास हावन दस्ता नहीं है तो भी कोई इशू नहीं, आप इस तरह से इसको किसी ज़िपर बैग में डालकर हैमर के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। उसके बाद इसको अच्छी तरह पानी से धो के साफ़ कर लें और किसी छलनी में डालकर धोएं ताकि सारी रेत और मिट्टी वगैरह निकल जाए। फिर हम इसको एक जग पानी डालकर भिगोकर रात भर के लिए रख देंगे। एक बात का ख्याल रहे कि आपने इस शरबत को बनाने के लिए सिर्फ स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल करना है। सिल्वर, स्टील या नॉन स्टिक का बर्तन हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप इसको मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं। एक रात अंजबार को पानी में भिगोने के बाद अगली सुबह हम इसे इसी पानी के साथ चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। एक उबाल आने पर हम चूल्हे की आग आहिस्ता कर देंगे और इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। बहुत हल्की आग पर इसको पकने के लिए रखें ताकि इसका असर अच्छी तरह से पानी में आ जाए। जब इसका पानी गहरे ब्राउन कलर का हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार कर छान लेंगे। छने हुए पानी को हम किसी अलग बर्तन में रखेंगे और इसके अंदर दोबारा से 1 जग पानी डालकर उसे दोबारा पकने के लिए चूल्हे पर रख देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि ये पानी भी आधा हो जाए। फिर इस पानी को भी निकाल कर पहले वाले पानी के साथ मिला लें। बची हुई सारी अंजबार की गठियों को निकाल कर फेंक दें और बर्तन को साफ पानी से धो लें। उसके बाद किसी छलनी की मदद से आप पानी को छान लें या पानी को थोड़ी देर के लिए रख दें और उसको ऊपर से निथार लें और पतीले में डालकर दोबारा चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। एक उबाल आने के बाद आप चूल्हे की आग को आहिस्ता कर दें और इसको फिर दोबारा से तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं। इसके बाद 1 कप चीनी डालकर इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ दें और तकरीबन 10 मिनट तक पका लें। फिर चूल्हा बंद कर दें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर इसको किसी साफ़ बोतल में भर लें या किसी शीशे के जग में डालकर फ्रिज में रख दें। अब इसके तरीका इस्तेमाल पर हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस शरबत का डबल फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा इसको निहार मुँह यानी खाली पेट इस्तेमाल करें। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको इससे बहुत सारी ख़वातीन से रिलेटेड जो मसाइल हैं, गायनी के मसाइल हैं, मैं उनसे रिलेटेड आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ लेकर आऊँगी और इसी सिरप को हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो ये शरबत बहुत आसानी के साथ पंसार की दुकान से भी मिल जाता है, लेकिन घर पर जो हम शरबत बनाएंगे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस शरबत का हम सही से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसको हम हमेशा निहार मुँह ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम 1 गिलास में पानी लेंगे और इसके अंदर हम इसमें से अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें शरबत अंजबार को शामिल कर देंगे। इस शरबत को बनाते वक्त मैंने इसमें चीनी की मिकदार इसीलिए कम रखी थी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शरबत पानी में शामिल करके पी सकें। अगर इसमें चीनी हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर हम इस शरबत को बहुत ज़्यादा मीठा होने की वजह से पी नहीं सकते। तो
तो इसलिए हम इसमें चीनी की मिकदार कम रखेंगे ताकि शरबत ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पानी में डाल के पी सकें। इसके बाद आप इसको पिएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। इस शरबत के इस्तेमाल से बहुत सारे गायनी के मसाइल को भी हल कर सकेंगे। आज की रेमेडी के लिए इतना ही। एक और नई टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।